गांधी डरती अपने जमाने में। उन्होंने मिलने आई थी स्पेशल के कौन कर्पूरी, जिन्होंने फटा कुर्ता पहन करके राजनीति किया हो गरीबों बिछड़ों लंगड़े को। और आज बहुत दुखित की बात है कि हम नाई ही केवल इनका जयंती मना रहे हैं। करवीर ठाकुर जी ने सब जगह अपना सफलता पाया और आज गरीब पिछड़े पर सभी को आरक्षण दिलाते हुए सभी को सुख सुविधा दिलाकर बिहार के दो बार मुख्यमंत्री का पद संभाला। इस नगर निगम के अंदर बहुत सारा प्रतिमा को जो है सुंदरीकरण कर दिया गया, लेकिन कर्पूरी ठाकुर का प्रतिमा भी इसी नगर निगम के अंदर में आता है, लेकिन यहाँ कोई ध्यान नहीं दिया गया। उनका कहना था कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा। जॉर्ज फर्नांडिस हमेशा इनका तारीफ किया करते थे और आज ओबीसी को जो हक अधिकार मिला है इसमें इनका महत्वपूर्ण योगदान है। कि नाई समाज के लोगों को एकजुट होना चाहिए और समग्रता में बात सोचना चाहिए कि हम एक ऐसा समाज का निर्माण करें या सभी लोगों को बराबरी का हक मिले, सब लोग को इज्जत मिले, सबका सम्मान मिले, तभी इनका सपना पूरा हो पाएगा। आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज रेवोल्यूशन और इस वक्त मैं चैनपुर प्रखंड के कर्पूरी ठाकुर चौक पर उपस्थित हूँ, जहाँ पर आज जननायक कहे जाने वाले कर्पूरी ठाकुर जिनका आज 100वीं जयंती है। और आज यहाँ पर कई ऐसे समाज सेवी नेता जो कर्पूरी ठाकुर के विचारधारों पर चलने वाले लोग हैं, जो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, वैसे लोग आज यहाँ उपस्थित हैं। कहीं न कहीं समाज के जननायक, समाजवाद के जननायक कहे जाने वाले कर्पूरी ठाकुर आज यहाँ सारे लोग उपस्थित हैं। वो लोग जो इनके विचारों पर चलते हैं, मैं बात करने का प्रयास करूँगा। हमारे बीच कई ऐसे ठाकुर परिवार के लोग उपस्थित हैं जो इनकी विचारधारा को आगे लेके जाना चाहते हैं। हमारे बीच देखिए कौड़िया पंचायत के पूर्व मुखिया हैं हमारे बीच, प्रेम प्रकाश ठाकुर जी। मैं इनसे बात करूंगा। सर, पहले द न्यूज रेवोल्यूशन पर आपका स्वागत है। और आज जिस प्रकार से एकजुटता का परिचय देते हुए यहाँ के लोगों ने और आपके साथ साथ कई ऐसे नेता हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे आज कर्पूरी ठाकुर की जयंती का? सबसे पहले आज चैनपुर के कर्पूरी चौक पे सबसे पहले कर्पूरी जी को हम नमन करते हैं और आज इनकी 100वीं जयंती है। इस पे हम लोग सभी जाति सभी धर्म के लोग इनको श्रद्धासुमन अर्पित किए, नमन किए। और हम सरकार से एक मांग करते हैं कि इनकी जयंती पर राजकीय छुट्टी की घोषणा हो। और हमारे भी देखिए कल्या भंडी से चल कर आए हुए हैं अजय ठाकुर जी। क्या आज क्या खुशी लग रही है? सारे लोग संगठित होकर कर्पूरी ठाकुर के विचारों पर आगे चलने की जयंती सेलिब्रेट, क्या संदेश देना है? बहुत खुशी की बात है कि हम लोग एक साथ एक मंच पर एक सभी वर्ग सभी जाति के लोग यहाँ, पिछड़ा जाति में जितने वर्ग के लोग आते हैं, हम लोग सब एक साथ यहाँ जुटे हुए हैं। बहुत खुशी लग रही है कि ऐसे ही माहौल में हमेशा मिलते रहे, एक साथ मिलकर हर कार्य को आगे बढ़ाते रहे, हम लोग एक हो और एक साथ चलें, यही मेरा संदेश है। चलिए हमारे भी देखिए धनंजय जी हमारे बीच उपस्थित है। और आज क्या संदेश देना चाहेंगे सारे लोग? जैसा कि बताया पूर्व वक्ताओं ने कि कर्पूरी ठाकुर का जो विचारधारा, ऐसा कहा जाता है, माना जाता है कहीं ना कहीं लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय जनता दल का कहीं ना कहीं उनके नेता जो बोलते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल की अगर उत्पत्ति हुई तो उनके सपना, उनका एक सपना था, ये कैसे कहने की बात बहुत कुछ है, लेकिन हमें बहुत खुशी की बात है कि आज हम अपनों के बीच आज 100वीं जयंती मना रहे हैं। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। और कर्पूरी एक नाम है जिसे इंदिरा गांधी डरती अपने जमाने में। उन्होंने मिलने आई थी स्पेशल के कौन कर्पूरी, जिन्होंने फटा कुर्ता पहन करके राजनीति किया हो गरीबों बिछड़ों लंगड़े को। और आज बहुत दुखित की बात है कि हम नाई ही केवल इनका जयंती मना रहे हैं। इनमें सभी पर को आने चाहिए था। जो 85% जो बोलते हैं कि हम 85% नाम हैं, जिन्होंने 27% आरक्षण दे करके, जिसको शर्ट पहनने का अकल नहीं था, बोलने का जगह नहीं था, बैठने का उसके पास स्थान नहीं था, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गंवा दी वो गरीबों के बीच में और गरीबों के लिए ही लड़ा। ये तो हमें नाई एक हमारे परिवार में जन्मे, इसके चलते हम लोग को खुशी है कि हमारे परिवार से हैं। लेकिन उन्होंने किया सभी को। आज जितने भाई लोग जहाँ जहाँ है, आज 27% आरक्षण का लाभ लेने वाले भाइयों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस लड़ाई एक
केवल न्याय का नहीं है, ये लड़ाई हमारी नहीं है, व्यक्तिगत नहीं है। आज स्वामी जयंती पे मैं आभार प्रकट करूंगा माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जो इतने सालों के लड़ाई के बाद आज उन्होंने भगवान ने सद्बुद्धि दिया। इन्होंने भारत रत्न की लड़ाई के लिए आज पूरे बिहार में उथल पुथल मचा हुआ रहता है, तो इन्होंने आज हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भारत रत्न दे करके हमें बहुत पुराने पूरा किया। ठाकुर अमर रहे। कोटि कोटि नमन करता हूँ कि आज उन्हें भगवान ने सद्बुद्धि दिया, जो 100वें जयंती पे उन्होंने किया। और बात रही आरजेडी या जो भी, हमारे बिहार की राजनीति की स्टार्टिंग होती है कर्पूरी ठाकुर से। जिन्होंने कुर्सी संभालता है वो कर्पूरी ठाकुर के ही नाम लेकर के श्री गणेश करते हैं। हमारे समाज में श्री गणेश करना स्टार्ट होता है। आज इतनों सालों बाद केवल धोखा दिया गया, केवल अपने वोट बैंक बनाने के लिए भारत रत्न के लोग डिमांड करते रहे, लेकिन आज तक किसी ने कुछ नहीं किया। आज जिस तरह से ये है, इनकी एक भवन होनी चाहिए हर जिला में, इनके नाम से एक हर जिला में भवन होनी चाहिए, सरकार की देखरेख में होनी चाहिए। हम अल्प लोग हैं, हमारे पास घर बनाने के लिए जगह नहीं है, तो हम भवन कहाँ से बना सकते हैं? इसके लिए सरकार को चाहिए, हम मांग करते हैं कि हमारे कर्पूरी भवन होनी चाहिए हर जिला में, कम से कम प्रखंड लेवल में हो या ना हो, कम से कम जिला में एक हमारी भवन होनी चाहिए। ये काफी अच्छा बात इन्होंने कहा। एक चीज तो इन्होंने कहा बहुत कि सारा चीज है, फटे कपड़ों को लेकर उन्होंने राजनीति की और फटे कपड़े पहनकर राजनीति की। और मैं बता दूं, कर्पूरी ठाकुर एक ऐसे इंसान थे जो आज़ादी के बाद पहले विधायक भी बने और लगातार कई बार विधायक रहे, ये सच्चाई है। और जैसा कि आपने कहा कि फटे कपड़ों में वो विधायक बने, गरीब होने के बाद भी विधायक बने। आज की राजनीति और पहले की राजनीति में क्या अंतर दिखा जा रहा है? आज के नेता हमें पैर पकड़ रहे हैं वोट बैंक के लिए, और जब जीतने के बाद फिर आप कौन है पहचानता नहीं है, गेट पे खड़ा रहिए। वो कर्पूरी नहीं थे, वो कर्पूरी समस्या का समाधान करने के लिए वो स्वयं जाते थे हनुमान की तरह। जहाँ समस्या है वो समस्या हल करने के लिए वो वहाँ जाते थे, ये नहीं कि समस्या उनके पास नहीं आती थी। एक बार आप सभी लोग ने उनका कहानी सुना होगा, यशवंत सिन्हा हजारीबाग सांसद है, उनके मुँह का आप कहानी सुने होंगे कि जब उन्होंने मैट्रिक पास किया था अच्छे डिवीजन से, तो उनके पिताजी ने जमींदारों के यहाँ अपना काम करते थे, बोले कि हमारा बेटा तो फर्स्ट डिवीज़न किया है, से आया है मिला में। बोला तो क्या हुआ, बैठाओ, पास हो गया तो क्या हुआ, माले ना कटेगा। उन्होंने पैर रख दिया कि पैर चापो, और वही पैर आज कर्पूरी को जननायक बनाया। विरोध किया, मैं ये नहीं कर सकता हूँ मैं, लेकिन आज हमारे पूरे अपने नाई जाति से बोलना चाहते हैं कि उस जमाने में, जिस जमाने में आप खटिया पर बैठ नहीं सकते थे, उस जमाने में उन्होंने लोहा लिया और कहां से कहां चला गया। कर्पूरी जन्म लिया और जननायक कहला। आज हमारे पास कर्पूरी, दूसरे कर्पूरी की आवश्यकता है जो हमारे बीच में नहीं, जो हमारे बीच में नहीं है, ये हमें अफसोस है। और अच्छा जानकारी आपने दिया। हमारे भी दर्शक भी है, हमारे समाज से है, क्या कहना चाहेंगे सर कर्पूरी ठाकुर के बारे में? देखिए, सर्वप्रथम कर्पूरी ठाकुर जी के नमन करते हुए पूरे अपने इस जगह उपस्थित समाज को हम नमस्कार करते हुए, अभी इन्होंने जिस तरह से अपना बात रखा, कर्पूरी ठाकुर जी तो गरीबी में ही नेतागिरी कर रहे थे। कर्पूरी ठाकुर जी के पास न अस्त्र था न शस्त्र था। कर्पूरी ठाकुर जी के पास मात्र एक विद्या था और अच्छा चरित्र था, जिसके चलते आज भी लोग कहा जाता है कि धनवान डरता है बलवान से, और धनवान बलवान दोनों डरते हैं चरित्रवान से। अपने चरित्र पर, अपने चरित्र के बल पर, अपने विद्वता के बल पर कर्पूरी ठाकुर जी ने सब जगह अपना सफलता पाया, और आज गरीब पिछड़े पर सभी को आरक्षण दिलाते हुए, सभी को सुख सुविधा दिलाकर बिहार के दो बार मुख्यमंत्री का पद संभाला। जब भी रहे और अपने कृति से जितने भी लोग को कीर्तिमान दिए,
वे सराहनीय हम है। और आज हम लोग बहुत दिन से प्रतीक्षा करते थे और प्रतीक्षा के आशा को पूरा किए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनको भी धन्यवाद देते हैं। और हम विशेष यही कहेंगे कि हमारे भी समाज में, पिछड़े वर्ग में, नाई समाज में ऐसे लोग हों कि धैर्य और विवेक के साथ इस तरह से कृति करें, इस तरह से एकजुटता बना करके रखें जो भविष्य में कर्पूरी ठाकुर के साथ जोड़ी बने। बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। आइए आप भी आइए, इधर आइए ना, आप इधर आइए। गोपाल भैया से लीजिए ना पहले, गोपाल भैया इधर आइए ना। मैंने यहाँ के संस्थापक शुरू से ही रह चुके हैं। मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहता हूँ अनुज ठाकुर जी का, जिनके कई जगह पर कॉल करने के बाद, संपर्क साधने के बाद हम लोग यहाँ उपस्थित होने का अवसर प्राप्त हुआ है। आज ऐसे युवा की जरूरत है। क्या कहेंगे युवाओं के लिए, खासकर आप, क्योंकि आप युवा नेता टाइप के हैं और युवा। धन्यवाद सर। हम कहना चाहेंगे कि पहले हमारा समाज के लोग जो है संगठित हों, उसके बाद जितना भी अभी जनप्रतिनिधि हैं हम लोग के समाज पर विशेष ध्यान नहीं देते हैं। इस नगर निगम के अंदर बहुत सारा प्रतिमा को जो है सुंदरीकरण कर दिया गया, लेकिन कर्पूरी ठाकुर का प्रतिमा भी इसी नगर निगम के अंदर में आता है, लेकिन यहाँ कोई ध्यान नहीं दिया गया। देखिए कितना बार हम लोग बोले हैं कि ट्रांसफार्मर या बिजली का खंभा जो है यहाँ डिस्टर्ब करता है, लेकिन कोई ध्यान नहीं देते हैं। इससे तो हम यही बोलेंगे कि कम से कम इस पर ध्यान दें यहाँ के जनप्रतिनिधि या जो भी नेता हैं। हम भी आपकी मांग को अपने चैनल के माध्यम से उठाएंगे जरूर कि हर जगह अगर आप सुंदरीकरण कर रहे हैं तो ऐसे महान जो जननायक कहे जाने वाले कर्पूरी ठाकुर हैं, ऐसे महान नेताओं का औचित्य न रखा जाए। उनका सवाल भी वाजिब है। हमारे भी देखिए ओबीसी के गोपाल जी हम संस्थापक हैं, इस प्रतिमा के संस्थापक हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे और कैसे विचार जगा था इस प्रतिमा को स्थापित करने में? कर्पूरी जी कोई व्यक्ति का नाम नहीं था, विचारधारा था। विचारधारा का नाम है कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर के साथ मुझे कुछ समय रहने का मौका मिला था। उनके गुजरी के लाल उनका नारा था, सबको न्याय, समान न्याय मिले। उनका कहना था कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मैं ठान लिया था कि मैं चैनपुर में इनका प्रतिमा स्थापित करूंगा। आज के युवाओं के लिए और क्या मैंने करूंगा आज यही कि इनके विचारधारा पर ही लोग चलें, उनके विचारधारा को आगे बढ़ाएं। जिस तरह से लालू जी, नीतीश जी, उनके विचारधारा पर ही उनकी सरकार चल रही है, और उसी तरह बने लोग अपने विचारधारा को बदलें। धन्यवाद जानकारी देने के लिए। हमारे युवा साथी सैलू जी हमारे बीच उपस्थित है। कहीं ना कहीं जब ओबीसी की बात आती है, चाहे वो आरक्षण के लेकर हो, चाहे वो ओबीसी समाज को संगठित करने की बात हो, ये भी कहीं ना कहीं खड़े रहते हैं। आज के दिन से क्या प्रतिक्रिया देना चाहिए युवाओं को? अगर संगठन की बात करते हैं, विचारधारा से कर्पूरी ठाकुर क्या उन्होंने देखिए, जो कर्पूरी ठाकुर जी ने किया है, उन्हीं के बताए रास्ते पर चल के लालू हो या नीतीश कुमार हो या बिहार के जितने भी नेता हैं, जॉर्ज फर्नांडिस हमेशा इनका तारीफ किया करते थे। और आज ओबीसी को जो हक अधिकार मिला है, इसमें इनका महत्वपूर्ण योगदान है। और यहाँ हम देख रहे हैं कि महापुरुषों का कोई जाति नहीं होता है, जमात होते हैं, सबके होते हैं। लेकिन यहाँ देखने में कुछ और होता है। सुभाष चंद्र बोस का होगा तो महंगाई लोग मनाएंगे, गांधी जी का होगा तो बनिया लोग मनाएंगे, शेरों समाज का होगा तो शेरों मनाएंगे। अपने लोग ज़्यादा नजर आ रहे हैं, जबकि सबको रहना चाहिए कि समतामूलक समाज बनाने के लिए निरंतर संघर्ष किए। इनका परिवार कहाँ है, किसी को कोई पता नहीं है। इस हाल में किसी को कोई पता नहीं है, लेकिन इन्होंने जो रास्ता दिखाया, आज उसी रास्ते पर चल के हम सब आगे बढ़ रहे हैं। इनके सपनों को हम लोग मंजिल पर पहुँचाना है, इनके जो अरमान थे उसको पूरा करना है और समतामूलक समाज का निर्माण करना है, जिससे एक ही घर पानी पी सके। और ये जो भेद है ऊंच नीच का, अपर और विपर का, ये खत्म हो
और तभी इनका सपना पूरा होगा। और सरकार से मांग करते हैं कि कर्पूरी ठाकुर की जयंती के दिन राजकीय छुट्टी की घोषणा हो और कर्पूरी जी की जो प्रतिमा है जिला में भी प्रतिमा लगे और वहाँ एक अच्छा सा इनके नाम पे स्मृति में हॉल बने, जैसे गांधी स्मृति टाउन हॉल है तो कर्पूरी ठाकुर स्मृति टाउन हॉल एक बने और यहाँ से ट्रांसफॉर्मर हटाया जाए। बस यही याद करिए। इसकी जो है सुंदरीकरण के लिए जानकारी देने के लिए, जैसा कि आपने कहा कि कहीं ना कहीं महापुरुषों की मान सम्मान की बात होती है तो एक जाति विशेष धर्म के लोग भी उनका सम्मान करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये उदाहरण है रविपाल जी कहीं ना कहीं संविधान बचाओ मोर्चा के तहत ST SC OBC समाज के लोगों को एकत्रित करके आंदोलन चलाया, आंदोलन चला, वो काबिल तारीफ है। क्या संदेश देना चाहेंगे आज खासकर OBC समाज के लोग आज उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले आज सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जयंती है और इस जयंती में जिस तरह से इस देश में जाति की बात होता है तो यहाँ जो प्रतिमा स्थापित किया गया है वो तो प्रतिमा को ठाकुर स्थापित नहीं किए हैं, वो तो गोपाल प्रसाद जी किए हैं जो अभी बता रहे थे। तो जिन लोगों को अपने जातीय रूप में जो बंधे हुए लोग हैं उनको अपने जाति से बाहर आना चाहिए। और इन्होंने ठीक कहा कि इस देश में विचारधारा की लड़ाई है। दो तरह की विचारधारा है, एक विचारधारा गरीब मजदूर किसान का है जिसको सर्वहारा बोलते हैं, बुजुर्गा है जो जमींदार सामंती पूंजीवादियों का है। तो जो विचारधारा इनका था कर्पूरी ठाकुर जी का, और विचारधारा कि गरीब गुरबा जो समाज है जिसमें दलित आदिवासी बिहार के समाज है इनका शिक्षा दीक्षा इनका रोजी रोजगार कैसे मिले, इसके लिए इन्होंने लंबा संघर्ष किया, लड़ा और उस विगत नीति में लड़ करके एक मजबूत शासन और सत्ता दिया। इनके शासन सत्ता का पहचान है कि एक साथ बिहार में जब इनका मुख्यमंत्री काल था तो हजार थे कि आज कम से कम नाई समाज के लोग यहाँ आए हैं बड़ी संख्या में। हम इनको धन्यवाद देते हैं, लेकिन इनसे भी ये भी बात कहते हैं कि आप देखेंगे कि हर जाति के जातीय महापुरुष यहाँ हैं। ये बात सत्य है, कटु सत्य है इस देश में कि जातीय महापुरुष में गिनती हो रही है। लेकिन जिस तरह से अम्बेडकर के मानने वाले लोग लड़कर के आरक्षण लिया तो कम से कम नाई समाज के जो लोग हैं इस बात में जाति खत्म नहीं होने वाला, इतना जल्दी जाति रहेगा। तो उस परिस्थिति में कर्पूरी ठाकुर के स्मृति के लिए उनके प्रतिमा के लिए कि नाई समाज के लोगों को एकजुट होना चाहिए और समग्रता में बात सोचना चाहिए कि हम एक ऐसा समाज का निर्माण करें जहाँ सभी लोगों को बराबरी का हक मिले, सब लोग को इज्जत मिले, सबका सम्मान मिले, तभी इनका सपना पूरा हो पाएगा। तो हम लोगों को आज इस अवसर पर मुख्य बात जो कहना चाहते हैं कि इस प्रतिमा का देख रेख जिस तरह से ट्रेड नाई संघ के लोग यहाँ आए हैं, कम से कम इस प्रतिमा पर डेली एक फूल माला चढ़े। ये नहीं कि साल में एक बार जब जयंती आए तो 10 लोग आकर के माला चढ़ाते हुए और अपने आप को बोले कि हम ही इनका असल वंशज है। अगर आप वंशज सचमुच में मानते हैं कि इनका वंशज है तो डे टू डे एक मीटिंग बनाए जिसमें एक आदमी तय करे, जो आदमी भले महीना का पैसा ले लेकिन प्रतिमा पर डेली माला चढ़ेगा। अगर डेली माला चढ़ने लगेगा तो हम आपको बता दें कि प्रतिमा में जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है बगल में ये सब हट जाएगा। लेकिन कोई देखने वाला नहीं है, तो जिसका कोई देखने वाला नहीं होता है वो छत विछत होता ही है। इसलिए अपने आप में इस बात का श्रम भी करने की जरूरत है कि हम एक तो नाम ले जननायक कर्पूरी ठाकुर का और हम उनके वंशज बता रहे हैं और हम क्या सोचते हैं। दोनों बात सोचना होगा और समझता में अपनी बातों को रखना होगा, तभी इनका सही श्रद्धांजलि सही इनका विचारों का बढ़ाने का बात होगा। और तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग काफ़ी अच्छा बात है। आइए कहीं ना कहीं सारे लोग संगठित होने की बात कही और संगठन या संगठित होने का सबसे मजबूत कहीं ना कहीं अगर सूत्रधार दिया है तो बाबा साहब ने बोला है, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, तब कोई भी जीत सफल होगी। अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कराना। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम व पब्लिक ऐप पर द न्यूज रेवोल्यूशन लिखकर सर्च करें।